राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 26 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार प्रदोष का दिन पड़ रही है। इस दिन आप ये उपाय करके अपनी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर सकते हैं। इस विधि से जो उपाय करिएगा, आपकी कोई भी मनोकामना होगा वो मनोकामना जरूर पूर्ण होगा। तो ये उपाय आपको प्रदोष के दिन करनी है और प्रदोष काल में करनी है। तो उपाय कैसे करनी है? 1 लोटा कलश जल लीजिए और वो जल लेकर आप शिवालय पहुँचिए, शिवलिंग के पास, और वहाँ जाकर पहले गणेश जी पर जल अर्पित करिए, फिर शरणानंद कार्तिकेय पर जल अर्पित करिए, उसके बाद माता अशोक सुंदरी पर जल अर्पित करिए और फिर थोड़ा सा जल माता का हस्त कमल कटी भाग पर जल अर्पित करिए और वापस अर्पित करके अब आपको शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करनी है। यहाँ इस उपाय में आपको शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करनी है। वहाँ 2 मिनट बैठ के आप माता पार्वती से प्रार्थना करिए, विनती करिए और अपनी जो भी कामना है उनसे व्यक्त करिए। कर कर प्रणाम कर कर आप वहाँ से वापस आ जाइए। पर यहाँ आपको घर नहीं आना है। कोई कलश या जल लेकर आप बेलपत्री के वृक्ष के पास जाइए। बेलपत्री का वृक्ष इतना बड़ा हो जहाँ आप पहुँच ना सके, इतना जिससे आपको छांव प्रदान करे। जड़ में आपको वो सारे जल अर्पित कर देनी है और अर्पित करके अपने घर आ जानी है। बस इतना सा उपाय करिए। जो भी कामना हो, जो भी आपको मनोकामना हो, इस उपाय में गुरु जी बताते हैं कि देवादिदेव महादेव स्वयं ही ये बात माता पार्वती को ये वरदान दिए थे कि अगर कोई व्यक्ति भूलवश भी गणेश जी पर, कार्तिकेय जी पर, अशोक सुंदरी और तुम पर जल अगर कोई अर्पित कर दे, मुझ पर जल अर्पित करना भूल भी जाए, नहीं भी करे, और बेलपत्री के वृक्ष के जड़ में जो जल अर्पित कर दे, वो मुझसे दुगुना फल उसे प्रदान करना। तो आप ये उपाय जरूर करिए प्रदोष के दिन। दूसरा उपाय है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है, किस किस मनोकामना पूर्ण के लिए पड़ती है। जैसे हम लोग प्रदोष, कृष्ण पक्ष का प्रदोष में हम उपाय कर रहे हैं तो किस चीज़ का प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। अगर हम लोग शुक्ल पक्ष का प्रदोष में उपाय कर रहे हैं तो किस चीज़ का प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, गुरु जी द्वारा बताई गए उपाय हैं। तो यहाँ गुरु जी बताते हैं, जो प्रदोष शुक्ल पक्ष में पड़ती है वो लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होती है, और कृष्ण पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो बीमारी, रोग को मिटाने यानी समाप्त करने के लिए होती है। तो अगर आपको लक्ष्मी का वृद्धि के लिए जो उपाय करिएगा तो आप शुक्ल पक्ष की प्रदोष में कीजिएगा। अगर आप रोगों को और रोगों से परेशान हैं, रोग को, कोई भी बड़ बीमारी है, बड़ा से बड़ा बीमारी है, उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं, तो आप प्रदोष के दिन जो उपाय करिएगा वो कृष्ण पक्ष में करिएगा। लक्ष्मी के लिए शुक्ल पक्ष में करिएगा और बीमारी के लिए कृष्ण पक्ष में आप उपाय करिएगा प्रदोष के दिन। और यहाँ जो भी उपाय करिएगा आप प्रदोष काल में, यानी शाम के समय जब सूर्य अस्त होने लगे तब आप ये उपाय करिएगा। इसी के साथ तीसरा उपाय है, अगर आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि नहीं है, रोजगार नहीं चल रही है, व्यापार नहीं चल रही है, बहुत ही घर की स्थिति खराब हो चुकी है, यहाँ तक कि दो वक्त के खाने के लिए भी आप सोचना पड़ रहा है, आपके घर में वो भी परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो गुरु जी बताते हैं कि प्रदोष के दिन ये महा उपाय आप करिए। गुरु जी ये यहाँ तक बताए हैं कि आप विश्वास कर कर ये उपाय आप 5 प्रदोष करके देखिए, आपको खुद देखने को मिलेगा कि क्या आपके जीवन में परिवर्तन हो रही है। तो आपको ये उपाय कैसे करना है, तो गुरु जी बताए हैं कि शाम के समय, प्रदोष काल के शाम के समय आपको घी का 2 बत्ती वाला दिया लगाना है, यानी एक दिए में 2 बत्ती रखिए घी का, और दोनों बत्ती लेकर आप कोई शिवालय मंदिर में चले जाइए,
अगर आपके घर के आसपास कोई शिवालय मंदिर नहीं है तो आप ये उपाय घर पर भी कर सकती हैं। तो कैसे करने हैं? पहले आप शिवालय जाइए, वहाँ अच्छे से प्रदोष काल में शिव जी का पूजा पाठ कर लीजिए, अपना प्रणाम कर लीजिए गोड़ लागकर। फिर आसन बिछाकर 2 बत्ती वाला घी का दिया प्रज्वलित कर दीजिए। एक दिया हो, 2 बत्ती उसमें हो, दोनों बत्ती का आप चाहे तो गोल बत्ती करिए या लंब बत्ती, आपकी मर्जी। जो बत्ती जलानी है वो आप गोला भी जला सकते हैं, लाम बत्ती भी जला सकती हैं। तो आसन बिछाकर दीपक प्रज्वलित करके दुख दहन स्तोत्र का पाठ करिए। दुख दहन स्तोत्र का पाठ आपको बुक कहीं भी मिल जाएगा, पूजा पाठ की किताब के स्टोर पर मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो आप मोबाइल पर या नेट पर भी आप सर्च कर आप ये पाठ कर लिए। बस ये 5 प्रदोष ही बीतेगा तो आपको अपने जीवन में परिवर्तन, अपने व्यापार में परिवर्तन देखने को मिल जाएगी। ये उपाय आप शाम के समय प्रदोष काल में करिएगा। 7 साढ़े 7 के बाद आप ये उपाय करिएगा। जब सूर्यास्त होने लगे तो आप ये उपाय कीजिएगा। अच्छे से प्रणाम वनाम करके आप उपाय करके अपने जब दुख दहन स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा तब बाबा देवादिदेव महादेव से अपनी विनती प्रार्थना करिएगा, अपने कष्टों का निवारण करने के लिए करिएगा और करके अपने घर वापस आ जाइएगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।